नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। कल एनईसी साउथ इंडिया का एक महासम्मेलन संपन्न हुआ है, जिसमें दक्षिण भारत के हजारों ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने भाग लिया। इस महासम्मेलन की शुरुआत दीप प्रज्वलित के साथ की गई। कार्यक्रम में देश भर से पेंशन धारक संगठित हुए थे और संगठन के पदाधिकारी और कई प्रमुख अतिथि भी यहाँ पर मौजूद रहे थे। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथियों के तौर पर बीजेपी राज्यसभा के सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण भी शामिल हुए। उन्होंने सम्मेलन का उद्घाटन किया और पेंशनर्स की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को वह उचित मंच पर उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके बाद एनईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने अब तक हुई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संगठन लगातार केंद्र सरकार, ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय के समक्ष पेंशनर्स की मांगों को रख रहा है और संपर्क में है। साथ ही अशोक रावत ने कहा कि संगठन की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ईपीएस 95 पेंशनर्स की सम्मानजनक न्यूनतम पेंशन मिल नहीं जाती। इसके लिए कलकत्ता में 1 तारीख को जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर्स होंगे पूरे राज्यों से आएंगे, वहाँ डिसीजन होंगे और वहाँ भयंकर डिसीजन हो सकते हैं। वहाँ रास्ता रोको का डिसीजन हो सकता है, वहाँ जेल भरो का डिसीजन हो सकता है, वहाँ ईपीएफओ पे हल्ला बोल हो सकता है, वहाँ सार्वजनिक आत्मदहन भी हो सकता है। तालियां नहीं बजी अभी? डर गए क्या? अगर ऐसी बात आई और सार्वजनिक आत्मदहन, सामुदायिक आत्मदहन करने की बारी आई तो उसमें मैं सबसे पहले रहूंगा। लेकिन जब तक हमारा काम नहीं होता हम झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। मंजूर है? मंजूर है। और इसी राह पे हमें चलना है। अगर जेल भरो होगा तो इनके जेल में जगह नहीं बचनी चाहिए, बराबर। अगर रास्ता रोको होगा तो जब तक हम वहां से नहीं उठेंगे, जब तक जबरदस्ती कोई हमें लेके नहीं जाए। पूरे हिंदुस्तान में होगा, तेलंगाना में होगा। उन्होंने मंच से यह भी साफ किया कि न्यूनतम पेंशन 7,000 मासिक पेंशन मिलना चाहिए, साथ में महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। सभी पेंशनर्स और उनके जीवन साथियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए और पेंशनर्स के सम्मानजनक पेंशन के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए वह निरंतर लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में मौजूद पेंशनरों ने खुलकर अपने सवाल किए। कई लोगों ने पूछा कि आगे की रणनीति क्या होगी, सरकार तक आवाज कैसी पहुंचेगी, आंदोलन किस दिशा में जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब देते हुए अशोक रावत ने संगठन शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेगा और जब तक मांगे संतोषपूर्ण निर्णय तक नहीं पहुंचती तब तक प्रयास जारी रहेंगे, इस तरीके का आश्वासन दिया। इसका मतलब हम कौन से जाति के, कौन से धर्म के, कौन से डिपार्टमेंट के मालूम नहीं, आप साथ साथ बैठे हो। हम सब इस अवसर पर वीरेंद्र सिंह रजावत जी ने भी अपने जोशीले संबोधन में पेंशनर्स में नया उत्साह भरा और संगठन की एकजुटता पर जोर दिया। पेंशनर्स के सम्मान में और एनईसी मैदान में जोर से लगाना है। दोनों हाथ ऊंचा उठा के, दोनों हाथ ऊंचा उठा के, पेंशनर्स के सम्मान में एनईसी मैदान में जोर से कहिए, पेंशनर्स के सम्मान में एनईसी मैदान में, और जोर से कहिए, कमांडर साहब मैदान में, पेंशनर्स के सम्मान में एनईसी मैदान में। वहीं पर कार्यक्रम में रमाकांत नरगुंड जी, लक्ष्मीताई जी व अन्य वरिष्ठ नागरिकों ने भी पेंशन धारकों को संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स ने देश की सेवा की है और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। सम्मेलन के दौरान एम्प्लॉय खबर चैनल द्वारा पेंशनर्स की आवाज लगातार उठाने और उनके कार्य की सराहना भी कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा की गई। यूट्यूब चैनल में 3 चैनल ऐसी है जिसको आप विश्वास रख सकते हो। एक है एम्प्लॉयज खबर, ये चैनल वाला सही दिखाता है। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 7,500 और उसमें महंगाई भत्ता और मेडिकल सुविधा की मांग पूरी होती है या नहीं। जो भी सांसद और विधायक मंच पर आते हैं उनकी ओर से आश्वासन भरपूर मिल रहा है, लेकिन निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है।
वहीं पर 1 जुलाई को एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की CWC केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी है। उस पर आगे के आंदोलन कैसे किए जाएंगे इसको लेकर निर्णय होने हैं। तो देखने वाली बात यह भी होगी कि एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति आगे किस तरीके के रुख यहाँ पर अपनाती है और सरकार का इन पर क्या फैसला निकल कर आता है। बाकी इस सम्मेलन में एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी की ओर से जो पूरा भाषण दिया गया था उसकी जानकारी मैंने पहले ही आपको जो है चैनल पर दे दी है। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।